नमस्कार। अहमदाबाद गुजरात से कल्पेश भाटिया मोदी। किसान का जो आंदोलन है वो सही है। किसानों ने कहा नहीं था सरकार को, मोदी को, कि हमारे लिए ऐसे कानून बनाओ कि जिसके लिए जो कानून से हमारा गले में फंदा आ जाए। पर नरेंद्र मोदी ने अपने को खुद कहा था कि मैं चौकीदार हूं, पर जनता को पता चला कि वो चौकीदार किसके है, दो चार उद्योगपति के। तो बस वही भूमिका में नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए उनको परेशान करने वाले कानून बनाए और इसके कारण किसान आंदोलन कर रहे हैं वो कानून हटाने के लिए। और हमारी मजबूरी ये है कि हमारे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति भी आंखें बंद करके बैठे हैं, इनको भी कुछ दिख नहीं रहा है। इनके साथ साथ हमारे जो दो पांच उद्योगपति है, जो हकीकत में देशद्रोही से कम नहीं है, कोई बड़े आतंकियों से कम नहीं है, उनके पिछवाड़े में यानी उनके पीछे पीछे दूसरे उद्योगपति भी देश के किसानों के लिए खड़े नहीं है दो चार खड़े रहने वाले। इसी तरह दो चार और लोगों यानी क्रिकेटर, स्पोर्ट्समैन और बड़ी बड़ी हस्तियां किसान के आंदोलन को सपोर्ट नहीं दे रही है। हमको खाना खा के ही जिंदा रहना है और हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ये काले कानून बनाए हैं, पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के डर के कारण काफी लोग खामोश है। ऐसा नहीं है कि लोगों के दिल में दया नहीं है किसानों के लिए, पर नरेंद्र मोदी अपनी मस्ती में मस्त है। वो कच्छ में घूमते हैं, मध्य प्रदेश में जाके कहते हैं कि मैं गंगा की तरह पवित्र हूं, नर्मदा की तरह पवित्र हूं। खुद अपने आप को सर्टिफिकेट देते हैं। कितने किसान आंदोलन में भगवान को प्यारे हो गए, मौत की नींद में सो गए। इनके लिए इनके पास दो शब्द नहीं है और वो बोलते रहते हैं कि किसान किसी के हाथे बन गए, हथियार बन गए और आंदोलन कर रहे हैं। मोदी जी, तुम्हारे कानून गलत है और देश ने आपको इसके लिए सत्ता पे नहीं बिठाया था। आप सिर्फ अपने यार दोस्तों की चौकीदारी कर रहे हो, देश की चौकीदारी नहीं कर रहे हो। पूरा विश्व आपको जान गया है कि आपकी कितनी तानाशाही है और देश में कितने लोग आपसे डर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी आपने, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, कोई भी हो, वहां भी अब तुम्हारा पंजा कस लिया है कि लोगों की, हमारे जैसे लोगों की जबान चलती है, वो सार्वजनिक नहीं हो पाती, वो पूरी वो वायरल नहीं हो पाती। आप इतना गंदा काम करते हो। पर मैं आपके दो दोस्त की बात करता हूं, गौतम अदानी और मुकेश अंबानी। क्या आप लोग कुछ लेके जाओगे मुकेश भाई? आपके पिताजी क्या लेके गए साथ में? कोई डॉक्टर आदमी को नहीं बचाता, लोगों की दुआ बचाती है। मुकेश भाई, आने वाले समय में आपको, आपके परिवार को ये किसानों की बद्दुआ लगेगी, देश के लोगों की बद्दुआ लगेगी। शेयर मार्केट में शेयर भले आपका अभी शेर हो, वो बकरी बन जाएगा। कुदरत आपको ऐसी बीमारी देगी कि आपका ये 2000 वाला शेयर है ना, कोई 300 में खरीदने को तैयार नहीं होगा। जो हालत अनिल की है, उसने काफी लड़कियों की बद्दुआ ली है। और आज भी गौतम को भी मैं कह रहा हूं कि आप क्रिमिनल आदमी हो। गौतम अदानी, आप जानते नहीं हो आप कितना गुनाह करके आगे आए हो, पर आपको प्यार हो गया है नरेंद्र मोदी को। आप उनकी मनचाही जो भी फैसिलिटी है, उनको जो भी शौक है, वो पूरे कर रहे हो। आपको ऊपर से नीचे तक हम जानते हैं, लेकिन आपके सामने अभी बोलेगा कौन? सरकार आपके पास में है, आप जिसको भी चाहो ऊपर पहुंचा सकते हो। कल मुझे भी पहुंचा लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आप हो वो हम कह रहे हैं। और गंदे आदमी हो आप, कोई अच्छे आदमी नहीं हो। बहुत से गलत काम किए हैं। ये देश की बदकिस्मती है कि आप लोगों का नार्को नहीं हो रहा है। अगर नार्को हो तो पता चले
और ऐसी ऐसी बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी आपको सपोर्ट दिए है, काफी राजकीय पार्टी के नेताओं को आपने अपना प्यादा बना के रखा है, आप दोनों ने। पर मैं दोनों को कह रहा हूं, और भी है बहुत सारे, पर दो का नाम लेके कह रहा हूं कि आप कुछ लेके नहीं जाओगे। इस दुनिया में कोई कुछ लेके गया नहीं है। हिटलर क्या लेके गया, चंद्रगुप्त क्या लेके गए। अच्छे आदमी की लेके नहीं जाते, बुरे भी नहीं लेके जाते, पर लोगों की बद्दुआ आपको इतनी नड़ेगी आप संभल नहीं पाओगे। सब कुछ यहां रह जाएगा। और आने वाले समय में आपको इंदिरा गांधी की एक बात याद रखनी चाहिए कि उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर लिया सारे उद्योगों का। कल ऐसा एक प्रधानमंत्री आएगा देश में कि आपकी मिल्कत को रात को 12 बजे वो सरकार की मिल्कत कर देगा, तब आप क्या करोगे? आपके बच्चे क्या करेंगे? कौन सा कानून बचाएगा? ये नरेंद्र मोदी 100 साल तक जिंदे रहेंगे? नहीं रह पाएंगे। सब आदमी अपनी आयुष लिखा के आते हैं कि भाई ये इतना जिएगा, इतना सड़ेगा। ऊपर वाला ही न्याय करेगा। आप लोगों को अभी भी समझने की जरूरत है। वो गुजराती महात्मा गांधी, मोरारजी देसाई, आप इनके जैसे नहीं बने कि आपको लोग याद करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप क्या बन रहे हो कि आपकी आने वाली पीढ़ियां आप लोगों के पर, आपकी पीढ़ियों के ऊपर लोग थूकेंगे। आप हर तरह से देश को लूटने बर्बाद करने में बैठे हो। वो पुराने उद्योगपति को याद करो कि जिन्होंने हर गांव में, शहरों में, कस्बों में, तालुकों में स्कूलें बनाई थी, हर चीज की फैसिलिटी दी थी। आप हर चीज ले रहे हो सरकार से मुफ्त के दाम में। जय हिंद, जय भारत।